अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। जी हाँ, मेरा मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। स्टूडेंट, एमडीकैट सीरीज हमारी जो है ना वो कंटिन्यू है और एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो ना वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और इसमें हमने अब तक जो है ना वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड है। मींस आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के यूनिट को, तो अगर आप हाइड्रोकार्बन के यूनिट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करना। क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फंक्शनल ग्रुप की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट वो ये है कि आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का। क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी कंपाउंड्स हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं और आज भी हम जो कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये नॉर्मली अगर आप अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान सी बात है। सिर्फ आपने देखना है कि इन कंपाउंड्स को स्पेसिफिकली हम क्या नाम देंगे। बाकी चीजें तो कार्बन चेन पे ही डिपेंड कर रही होती हैं, मींस कार्बन चेन की लेंथ के बेस पे उसका नेम होगा कंपाउंड का। सिर्फ आपने स्पेसिफिकली नोटिस करना होता है कि इस कंपाउंड का, इस फंक्शनल ग्रुप का जो ना वो क्या स्पेसिफिक नेम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। चूंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। वैसे तो इसको हमने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, यहां पे इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और यहां पे दो बॉन्ड की फ्री स्पेस छोड़ी गई है। अब स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप सिंपल सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख देते हैं ना तो ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं कहलाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों बॉन्ड्स को मेंशन करना कंपलसरी है। तो ये जो हमने यहां पे कंपाउंड मेंशन किया स्टूडेंट, ये कंपाउंड हरगिज भी कार्बोनाइल नहीं है। बॉन्ड्स को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहां पे जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन टेट्रावेलेंट है। वो चार बॉन्ड बनाएगी जिसमें दो बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ होंगे और बाकी के जो दो बॉन्ड है वो एक हाइड्रोजन एटम या दोनों कार्बन चेन भी हमारे पास हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने स्टूडेंट यहां पे छोड़ा है ये हमारे पास है इसे वैसे तो हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप इसको बोलते हैं स्टूडेंट। हम इसको फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, CHO। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। आप यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी एक तरफ कार्बन चेन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम होगा। मींस एल्डिहाइड्स में ये बात याद रखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन। मींस ये टर्मिनल पे होगा, कार्बन के बिल्कुल एंड पे होगा। तो एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप कहां पे मौजूद है स्टूडेंट, चेन के बिल्कुल एंड पे होगा। अब देखिए जी, ये हमने एक और कंपाउंड लिखा स्टूडेंट, ये हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे। और इसमें भी स्टूडेंट उसी तरह से देखें कि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और दोनों तरफ क्या मौजूद होगी, कार्बन चेन। यहां पे कंपलसरी है। मींस एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो चेन के हमेशा एंड पे आएगा, लेकिन कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो चेन के हमेशा सेंटर में आएगा। मींस कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं होगा, एंड वाली कार्बन पे नहीं होगा कीटोन्स में। ये बात याद रखिएगा आप स्टूडेंट। और एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n.O। ये होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। ये स्टूडेंट हमारे पास जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज, ठीक है जी, CnH2n.O। अच्छा, अब हमने यहां पे एक बात देखी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
तो देखें जब हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था उसमें दो कंपाउंड्स होंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम होगा। उसमें हमने कुछ पेयर्स की बात की थी। इससे पहले हम एक पेयर जैसे अल्कोहल और ईथर्स की हम बात करें वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम बात करें वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। मींस फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है इसमें। तो अगर किसी स्टूडेंट को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के हवाले से कोई भी आपको जो ना वो चीज नहीं समझ आई तो आप आइसोमरिज्म का जो टॉपिक है स्टूडेंट उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, वो मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर के हवाले से मैं एक छोटी सी बात आपके साथ कर दूं कि जो एल्डिहाइड्स होंगे ना, सिंपल कार्बन चेन है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। अब याद रखिएगा कि इनके नेम के एंड पे आपने सिर्फ क्या लगाना है, एल। अल्कोहल्स वाले केस में क्या था स्टूडेंट, देखें जो हमारे पास अल्कोहल्स का केस था, अल्कोहल्स में चेन के नेम के एंड पे ओएल आ रहा है लाइक मैथानोल। और देखें एल्डिहाइड्स में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड्स में चेन के एंड पे क्या आ रहा है, एल। मींस अगर हम मैथानोल बोल रहे हैं तो स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर हम बोल रहे हैं मैथानल इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। और वो मैथानल कंपाउंड कौन सा स्टूडेंट, वो ये वाला कंपाउंड है मैथानल, ठीक है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो आयु पे एक नेम में क्या होगा, कार्बन चेन के नेम के एंड पे क्या आना है, एल आना है। लाइक मैथानल 2 कार्बन होंगी तो एथानल, 3 कार्बन हो जाएंगी तो प्रोपानल हो जाएगा, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटानल हो जाएगा। वैसे कॉमन नेम क्या, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, 2 कार्बन को स्टूडेंट आपको पता है एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, 3 कार्बन अगर हो जाएंगी तो क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। इसी तरह अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स के नेम के एंड पे आएगा नोन, लाइक प्रोपानोन। कीटोन में देखें जब मैंने बात बताई आपको कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन चेन को होना जरूरी है। मींस कम से कम भी हमारे पास जो कीटोन होगी वो 3 कार्बन वाला होगी। मतलब एल्डिहाइड में 1 कार्बन भी हो सकती है जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड में। कीटोन में मिनिमम कितनी कार्बन होंगी स्टूडेंट, 3 कार्बन। 3 कार्बन से छोटा कीटोन है ही नहीं आपके पास। और इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोन। और इनके नेम के सिर्फ एंड पे क्या आएगा, नोन आएगा, लाइक प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, चूंकि कार्बनल ग्रुप चेन के अंदर मौजूद है, दरमियान में कहीं होगा, एंड पे नहीं है, तो आपने कार्बनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी होगी। मींस अगर वो कहीं कार्बन नंबर 2 पे है तो 2 ब्यूटानोन, कार्बन नंबर 3 पे 3 पेंटानोन। इस तरह से आप उसके नेम को जो ना वो मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की। सबसे पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड का लैब स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल का जो प्रेपरेशन मेथड है वो सेम, मींस केमिकल रिएक्शन सेम है, तरीकाकार आपका यही होगा, फर्क होगा कंडीशंस का। लैब स्केल की कंडीशंस चेंज होंगी, इंडस्ट्रियल स्केल की जो कंडीशंस होंगी स्टूडेंट वो चेंज होंगी। मैथनॉल हम यूज कर रहे हैं, ये याद रखिएगा एक पैटर्न कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन के जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगी। तो देखिए जी हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की और हमारे पास प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां पे देखें जो चीजें मौजूद हैं मैं अब यहां पे गिनवा दूं आपको। एक तो अल्कोहल है, एक बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, और साथ में तीसरी चीज है पानी। तो 3 चीजें हमारे पास जो ना मौजूद है। इसमें अल्कोहल है, बनने वाली प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड, और तीसरे नंबर पे क्या मौजूद है स्टूडेंट, हमारे पास वाटर मौजूद है। अच्छा, अब इस मिक्सचर को हम एक स्पेसिफिक नेम देंगे और उस मिक्सचर का नाम है स्टूडेंट फॉर्मलिन। अब फॉर्मलिन में क्या है, 8% मिथाइल अल्कोहल, मींस जो अनरिएक्टेड अल्कोहल है वो मिक्सचर में मौजूद है। 52% स्टूडेंट इसमें क्या मौजूद होगा, वाटर, और हमारे पास 40% फॉर्मेल्डिहाइड। इस मिक्सचर को फॉर्मलिन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सचर है, और इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि स्टूडेंट ये जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेड बॉडीज होती हैं स्टूडेंट, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मलिन, यानी कि जो मुर्दा खाने होते हैं उसमें डेड बॉडीज पे जो केमिकल लगाया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए बॉडीज को, ताकि वो बॉडी कुछ अरसे के लिए हम उसको सेव कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक इंसान की डेथ होती है तो उसकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो वो जितना भी मैटर आपकी बॉडी
बॉडी में मौजूद है वो एज ए पॉइजन हो जाएगा और उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉरेंसिक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको डिकम्पोजिशन को डिले करने के लिए हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये मिक्सचर आपने याद रखना है कंपोजिशन। तो देखें जो लैब स्केल है उसमें हम यूज करेंगे प्लैटिनम एस्बेस्टॉस यूज करेंगे ओवर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मींस एक प्लैटिनम ट्यूब उसके अंदर कोटिंग होगी एस्बेस्टॉस के और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। मैथानॉल जो है ना ऑक्सीजन के साथ, मींस मैथानॉल वेपर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड वी गेट फॉर्मेल्डिहाइड। इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होगा, आप जरा सस्ते वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, लाइक आप आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में टेम्परेचर है जी 500 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ मैथानॉल की लैब और इंडस्ट्रियल स्केल पे जो प्रेपरेशन थी उसकी कंडीशंस को हमने डिस्कस किया कि कंडीशन में डिफरेंस है, रिएक्शन सेम है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड की। अच्छा, अब याद रखिएगा जब हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो स्टूडेंट ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। फर्क क्या है, ये एक कार्बन वाला कंपाउंड है, ये दो कार्बन वाला कंपाउंड। एसिटाल्डिहाइड में क्या होगा, ये है जिसका फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। पहली कार्बन ये वाली कंसिडर होगी, दूसरी कार्बन स्टूडेंट ये वाली कंसिडर होगी। तो देखें कार्बोनिल ग्रुप कहां मौजूद है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहां मौजूद है, चेन के एंड पे है। इसे हम कॉमनली कहते हैं एसिटाल्डिहाइड और इसका आयु पे एक नेम होगा एथेनॉल। दो कार्बन है तो इथेन, चेन के एंड पे क्या आना है Al, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा एथेनॉल। अब यहां पे सिंपली स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास मौजूद है एसिटाल्डिहाइड हमारे पास मौजूद है CH3 CH2OH। हमारे पास मौजूद है अल्कोहल, हमने अल्कोहल की कर देनी है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टूडेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। अब याद रखिएगा स्टूडेंट जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस में बार बार जिक्र आएगा, उसमें स्टूडेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। ये तीन हम यूज कर सकते हैं और तीनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, H2SO4। मींस हम इन तीनों के एसिडिफाइड सॉल्यूशन यूज करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, K2Cr2O7 और सोडियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट हम कह सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्टूडेंट प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन का इस कार्बन पे अटैक हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और एक OH रिमूव होगा, बनने वाली प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी एसिटाल्डिहाइड, वाटर यहां पे रिमूव हो गया। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मींस आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब देखें ये डिफरेंस आप देखिएगा इनके नेम का, ये हमारे पास है एथानोल, नेम के एंड पे क्या आया OL। ये प्रोडक्ट हमारे पास है एथानल, नेम के एंड पे क्या आ गया Al। ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब देखिए जी हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, हम यहां पे रिएक्शन को रोकना चाहते हैं। रिएक्शन रोकने के बड़े तरीके होते हैं, उसमें से सबसे आसान तरीका होता है कि आप मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बहुत कम कर दें, बिल्कुल जीरो पे समझ ले जाएं। कैसे करेंगे, आप यहां पे आइस ऐड कर देंगे, मींस टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे ताकि मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स खत्म हो जाएं, रुक जाएं और ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाए। क्योंकि अगर हम यहां पे इसको नहीं रोकते तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उससे क्या होगा कि जो एल्डिहाइड्स है ना, एल्डिहाइड्स ये फर्दर ऑक्सीडेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि एल्डिहाइड्स एक ऐसे कंपाउंड है कि इनको कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिल जाएगा ना एल्डिहाइड्स को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, लेकिन एल्डिहाइड्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे हम आइस ऐड करते हैं रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर। स्टूडेंट इस नतीजे में जो बनने वाला एथेनॉल होगा मींस एसिटाल्डिहाइड होगा, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए अलग कर लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास थी लैब स्केल प्रेपरेशन थी। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, अगर हमने प्रिपेयर करना है एसिटाल्डिहाइड को तो हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, आप यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ठीक है जी, यहां पे हम जो कंडीशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं प्लाडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड हम यहां पे स्टूडेंट यूज करेंगे।
कंडीशंस के तौर पे, और हम इस अल्कीन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे एसिटल्डिहाइड में। ये हमारे पास है जी एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ये स्टूडेंट इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन थी एसिटल्डिहाइड की। अच्छा, यहां पे ना चंद एक इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात देखें जी, हम यहां पे कुछ हमारे पास ना और तरीके भी होते हैं एल्डिहाइडो कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए। हम यहां पे यूज करते हैं कैल्शियम फॉर्मेट का सोल्ट। ठीक है जी, एक हमारे पास ये रिएक्टेंट मौजूद है। एक हमारे पास है जी कैल्शियम एसीटेट, और एक में हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर ले लेंगे हम। ठीक है जी, तीन चीजें हमारे पास। कैल्शियम फॉर्मेट स्टूडेंट देखें, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, हमारे पास प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये होगी फॉर्मेल्डिहाइड। कैल्शियम एसीटेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट है एसीटोन। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, वो बाय प्रोडक्ट हमारे पास है। ठीक है जी, अब दोनों का अगर आप मिक्सचर यूज करेंगे ना, हम कैल्शियम फॉर्मेट अगर हम यूज करते हैं और कैल्शियम एसीटेट यूज करते हैं, तो स्टूडेंट यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी ना, वो हमारे पास होगी जी एसिटल्डिहाइड प्लस वही स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तीनों केसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है जी, तो अब यहां पे ना स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि अगर आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बनाना चाहें स्टूडेंट बना सकते हैं। अच्छा देखें, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का जब मिक्सचर यूज करेंगे ना, तो यहां पे इसके साथ मतलब एसिटल्डिहाइड बनने के साथ साथ क्या होगा, इन दोनों के बनने का चांस भी है, क्योंकि कैल्शियम फॉर्मेट इंडिविजुअली रिएक्ट करके हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट आपका एसिटल्डिहाइड है, लेकिन ये भी बन सकते हैं, मींस इस केस में हमारे पास मिक्सचर बनेगा। अब कैल्शियम फॉर्मेट अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर्मिक एसिड मौजूद है H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, अगर मैच लगा दूंगा तो फॉर्मिक एसिड। अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास है जी कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर, और कैल्शियम एसीटेट में क्या होगा, सिर्फ आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है CH3 के साथ। तो देखें स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, और यहां पे कैल्शियम मेटल। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है ये कैल्शियम फॉर्मेट है, और ये हमारे पास कैल्शियम एसीटेट। अब यहां पे देखें हमारे पास हम बना सकते हैं यहां पे प्रोडक्ट, ये देखें इससे क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और बाकी कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें देखें जी, ये हमारे पास एसीटोन इस तरह से बनेगा और बाकी कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब दोनों मिलेंगे ना, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हमारे पास एसिटल्डिहाइड और बाकी दोनों में ऐसे ही होगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे प्रेपरेशन मेथड एल्डिहाइड और कीटोन्स। स्टूडेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रेपरेशन के बाद हम बात करने लगे हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है उसके स्ट्रक्चर को जरा हम देख लेते हैं कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहां पे देखें जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप की, ये पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है यहां पे आपको जो रिएक्शंस मिल सकते हैं, यहां पे एडिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। यहां पे कौन से एडिशन रिएक्शन होंगे स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं, एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है ये स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो डेफिनेटली देखें अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है, तो कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है स्टूडेंट वो प्लेनर है। लेकिन अगर यही कार्बोनिल कार्बन मौजूद होगी सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड में, तो वो मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद हो
तो उसमें मोलिक्यूल ओवरऑल कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। कार्बोनल ग्रुप की कार्बन मींस आप कार्बोनल ग्रुप कह सकते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये कार्बोनल ग्रुप प्लेनर है। लेकिन जब इससे मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, बाकी सारे नॉन कोप्लेनर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अभी हम प्रेपरेशन में बात कर रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हमने प्रिपेयर किया। हमने एल्डिहाइड की प्रेपरेशन की थ्रू ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास एल्डिहाइड या हमारे पास कीटोन्स बन सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जनरल पैटर्न याद रखिएगा। अल्कोहल है स्टूडेंट, अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स दोनों बन सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स। और अगर आप इन एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे स्टूडेंट वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है जी। तो अब हम मौजूद हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स पे, तो वन स्टेप अवे हैं हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट चंद एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास मौजूद है एल्डिहाइड, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद रखिएगा कि अगर आप एक एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, सपोज करें 3 कार्बन कंपाउंड है एल्डिहाइड का, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा स्टूडेंट उसमें भी कितनी कार्बन मौजूद होंगी, 3 कार्बन ही मौजूद होंगी। ये बात याद रखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, प्रोपेनल्डिहाइड से प्रोपानोइक एसिड, मीन जितनी कार्बन मौजूद होंगी एल्डिहाइड में उतनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहां पे बात आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यहां पे कौन से यूज करते हैं स्टूडेंट? देखें एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करना ना एज कंपेयर टू कीटोन्स आसान है। मैं आपको इसकी रीजन भी बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें इसमें अब रीजन बताता हूं, पहले मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बता दूं कि हम कौन कौन से यूज करेंगे। स्टूडेंट यहां पे हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, HNO3 इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहां पे फेलिंग सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, फेलिंग्स सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, और यहां पे हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए NF है हमारे पास। ठीक है जी। अब अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन पैटर्न की बात करें स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारे पास है HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है जी H। आपने ऑक्सीडेशन करनी है इनमें, इनकी प्रेजेंस में, यानी कि कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें वो एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्लीविज करके इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इस फॉर्म में। बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास है जी यहां पे फॉर्मिक एसिड। और अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है लाइक CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, सेम ये देखें ना, सेम प्रोसीजर सारा। अब यहां पे फिर से अगर आप देखें स्टूडेंट तो क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो रही है। बनने वाली प्रोडक्ट फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन इस दफा हमारे पास एसिटिक एसिड स्टूडेंट मौजूद होगा। ये तो बात होगी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की। अब देखें यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए आपको चाहिए कि आप यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कीटोन्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स वाले केस में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, कीटोन्स वाले केस में ऑक्सीडेशन जरा टफ हो जाएगी। किस तरह से, देखिए जी मैं सिंपल यहां पर लिखता हूं कि हमारे पास एक कीटोन का मॉलिक्यूल मौजूद है, आपने की है जी उसकी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। ठीक है जी। बनने वाली प्रोडक्ट फिर से स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लें यहां पे क्या होगा। इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास
सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है। इस केस में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, इस केस में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने हैं हमारे पास। तो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों में सेम कार्बन भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसकी हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास कीटोन्स 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास है सिमेट्रिकल कीटोन्स है, और एक स्टूडेंट हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब सिमेट्रिकल कीटोन्स देखें जी, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, इसकी एक तरफ भी एक कार्बन, इसकी दूसरी तरफ भी एक कार्बन, मीन सिमेट्रिकल, दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम मौजूद है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। अब आप देखिए, सिमेट्रिकल कीटोन्स में ना हमेशा आपको ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे, जैसे कि 3। ठीक है जी, इसी तरह आप जब पेंटानोन पे जाएंगे तो कार्बन नंबर 3 पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन मौजूद होंगी, तो इसमें हमेशा ओड कार्बन आएंगी। अनसिमेट्रिकल में क्या है, लाइक CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2, CH3। ठीक है जी, ये हमारे पास मॉलिक्यूल 2 ब्यूटानोन है। तो देखें जी, इस तरफ 2 कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ एक, तो ये अनसिमेट्रिकल, और इसमें हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। सिमेट्रिकल में टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो ओड होंगे, अनसिमेट्रिकल में टोटल काउंट करेंगे तो इवन। जैसे देखें, ये 3 2 है, इस तरफ टोटल कार्बन 4 है, तो इवन कार्बन नंबर ऑफ एटम्स है। अच्छा भाई, इनकी ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन में चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट, इनकी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन आ गई। अब यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो हमने पावरफुल यूज करने हैं, जो अभी मैंने बताए थे आपको। वो कौन कौन से हैं जी, आप KMnO4 यूज कर सकते हैं, आप K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, आप सोडियम के Na2Cr2O7 आप सोडियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके एसिडिफाइड सॉल्यूशन यूज करने हैं, मींस H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है जी, आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन इसलिए मुश्किल है स्टूडेंट के बॉन्ड इस केस में देखें, जो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो या यहां से ब्रेक हो, दोनों सूरतों में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आपने तोड़ रहे हैं, इसलिए कीटोन्स की ऑक्सीडेशन टफ है। ये बात याद रखनी। क्यों टफ है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, और यहां पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा गया था। अब देखिए, दोनों में से किसी भी जगह पे अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा CH3COOH। मींस आप देखें कि अगर हम इस एटम कार्बन को अलग करते हैं तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है तो इससे फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, और जब इस वाले मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होनी है इतने वाले की, तो इससे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल। मींस सिमेट्रिकल कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में आ जाए, ठीक है जी, यहां पे भी आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 सोडियम डाइक्रोमेट पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जी, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड ने यहां से टूटना है या यहां से टूटना है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे आपने याद रखना है कि रूल है, जब भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगी कीटोन्स में, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा ना, वो हमेशा उसका तरफ जाएगा जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। देखें, इस तरफ 2 कार्बन एटम है, इस तरफ 1 कार्बन एटम है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ जाएगा। तो देखें, हमारे पास यहां पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, एसिटिक एसिड के। ये भी 2 कार्बोनिल कंपाउंड, इससे भी एसिटिक एसिड, ये भी 2 कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी ऑक्सीडेशन से भी एसिटिक एसिड बनेगा। मींस जब आप सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास बनने वाले प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप अनसिमेट्रिकल कीटोन्स यूज करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन में क्या होगा, 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों सेम बनेंगे। तो मैंने आपको रीजन बता दी कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन क्यों मुश्किल है। अच्छा जी, हमने कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की, एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की, एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस स्टूडेंट हमेशा से क्या था कि यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए,
यहां पे आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। रीजन बता चुका हूं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटना है। अच्छा, अब एक और छोटा सा पॉइंट हम बात करने लगे हैं यहां पे रिडक्शन रिएक्शंस की बात करने लगे हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पेस है लेकिन उम्मीद करता हूं कि रिडक्शन रिएक्शंस की आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है स्टूडेंट। रिडक्शन में देखें स्टूडेंट क्या हो रहा है, आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन्स है। देखें ये मेथड आप याद रखिएगा, आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड और कीटोन बने, तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वापस क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। अब देखें जरा, यहां पे हमारे पास मौजूद है HCHO, मींस हमारे पास क्या मौजूद है, फॉर्मल्डिहाइड। आप इसकी रिडक्शन करने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में स्टूडेंट याद रखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये है जी रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी तो कोई ऐसी चीज होगी जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करी, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है ना, यही असल में रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड मॉलिक्यूल में जो हाइड्राइड आयन H- आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये इस फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, और बनने वाली अल्कोहल होगी मेथानोल, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए जी, मैं यहां पे लिखता हूं CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H है। ठीक है जी, अब इसकी भी आप एटॉमिक हाइड्रोजन कहां से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, सेम कंडीशंस, और बनने वाली प्रोडक्ट फिर से देखें हमारे पास CH3 CH2OH, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था। आपने इसकी रिडक्शन की, रिडक्शन के नतीजे में क्या होगा, देखें यहां पे दो कार्ब, ये देखें हमारे पास सिर्फ दो हाइड्रोजन आइटम आपको रिक्वायर होंगे, दो। कैसे, एक हाइड्रोजन आइटम यहां पे अटैच हो जाना है और एक इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। अब देखें यहां पे अगर हम यूज करते हैं कीटोन्स, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, सेम कंडीशंस में आप करवा रहे हैं प्रोडक्ट स्टूडेंट। अब यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल होगी। ठीक है जी, CH, ये CH3 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट क्या है याद रखने वाली, कि आप एल्डिहाइड, सिर्फ ये दोनों एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल हैं, बस कार्बन चेन का फर्क है, इसमें एक कार्बन इसमें दो हैं। तो एल्डिहाइड्स के केस में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल बन रही है, और कीटोन्स के केस में क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। टर्शियल अल्कोहल हम इस तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है, इसके बाद तो कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन से भी हमारे पास अल्कोहल, एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी। टर्शियल अल्कोहल बनाने के लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड्स यूज करते हैं। अगर आपको याद हो SN1 मैकेनिज्म, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में हम जो है टर्शियल अल्काइलाइड्स को टर्शियल अल्कोहल्स में चेंज करते हैं। अच्छा, ये रिडक्शन का रिएक्शन हो गया। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया, स्टूडेंट सेम यही रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ भी। मींस आप एल्डिहाइड और कीटोन्स लें, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हमने एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाई है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। आप अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं H2, ठीक है, और उसमें कंडीशंस क्या होंगी, प्लाटिनम, प्लाडियम या निकल हम यूज कर सकते हैं अलोंग विद टेम्परेचर, तो उस केस में भी सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट्स। मींस एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और हमारे पास कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। सिर्फ कंडीशंस का फर्क होगा कि उसमें हम यूज कर सकते हैं प्लाटिनम, प्लाडियम या निकल यूज कर सकते हैं, और उसी तरह से हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। आप समझ लें ये किस्म की हाइड्रोजनेशन ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस किया। अब हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस यूनिट, न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करने लगे हैं और उसमें हमने बेस और एसिड दोनों का मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट यही होगी कि आपने मैकेनिज्म के डिफरेंस को देखना है कि अगर हम बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम डिस्कस करने लगे हैं और इसमें हमने
दो मैकेनिज्म डिस्कस करने हैं। मींस ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं और एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं। अब हमने इसी फर्क को देखना है कि बेस कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा, एसिड कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्ट सेम होगी, चाहे आप बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन यूज करते हैं या एसिड कैटलाइज्ड, दोनों मैकेनिज्म डिफरेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास सेम होगी। तो सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, बेस कैटलाइज में डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, बेस सर्व करेगी एज अ कैटलिस्ट। ठीक है जी, यहां पे बेस एज ए कैटलिस्ट सर्व करेगी। अब जब बेस ने एज ए कैटलिस्ट सर्व करना है तो इस बेस का असल में काम क्या है, इट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट। कौन से रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, देखें वो रिएजेंट जिससे न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होना है। ठीक है, ये बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को और बढ़ा देगा। कैसे, इसको हम देखते हैं। ये देखें जी हमारे पास स्टूडेंट, ये है जी बेस कैटलिस्ट OH नेगेटिव, और ये हमारे पास एक रिएजेंट है। अब इस रिएजेंट को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव होगा। अब देखें स्टूडेंट यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव है। अब इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाने का मतलब ये है कि इस पार्शियल नेगेटिव को कंप्लीट नेगेटिव में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो एनहांस हो जाएगा, इसकी पावर मजीद बढ़ जाएगी। अब इस बेस कैटलिस्ट ने ये काम कैसे करना है, इस बेस कैटलिस्ट ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करना है और क्या होगा, इस बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल को। और देखें यहां पे क्या होगा, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जिसपे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, और उसी के साथ देखें क्या होगा, ये OH और ये H जब मिलेंगे तो वाटर यहां पे क्रिएट होगा, यहां पे वाटर बन जाएगा। और यही वाटर बाद में हम डिस्कस भी करते हैं इसके मैकेनिज्म में कि इस वाटर का असल में क्या काम होगा। अब देखिए जी ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे देखें ये न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्टूडेंट आप यहां पे याद रखिएगा कि बेस कैटालाइज जो हमारे पास रिएक्शंस हैं इसमें हम यूज करेंगे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करने जा रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट इसके मैकेनिज्म को यहां पे मैं डिस्कस कर देता हूं। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ चुका है जिसने अटैक करना है। तो स्टूडेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हुए कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को, और हमने ये भी डिस्कस किया कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी प्लेनर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना है। ठीक है, तो बेस कैटलिस्ट ने स्टूडेंट क्या किया, रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इतना पावरफुल है कि ये बड़ी आसानी से इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा स्टूडेंट यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो भी ग्रुप अटैच होगा इस जगह पे वो बड़ा मैटर करेगा। मींस अगर हम बात करते हैं यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही डिफरेंस ले लेते हैं। एल्डिहाइड में सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, मींस मैथनल। ठीक है, आईयूपैक नेम्स आपको पता होने चाहिए लाजमी। मैथनल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन है, मींस छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं बहुत छोटे लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान हो जाएगा। अब मैथनल के अलावा आप एथनल लेते हैं, प्रोपानल लेते हैं या ब्यूटानल लेते हैं, तो देखें एल्डिहाइड में एक तरफ तो हाइड्रोजन ही रहेगा, दूसरी तरफ कार्बन चेन बढ़ सकती है। मींस एथनल में यहां पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, आप प्रोपानल यूज करेंगे तो एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में, क्योंकि यहां पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल ये जो हमारे पास कार्बनल ग्रुप है इसके एक तरफ क्या होगा, एक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैलना शुरू हो जाएगा जो कि इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम का बाइस होगा।
इसी तरह जब हम कीटोन्स पे जाएंगे तो दोनों तरफ मिथाइल तो कंपलसरी है कीटोन में, तो डेफिनेटली स्टूडेंट कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी होगी ना एज कंपेयर टू एल्डिहाइड वो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफाइल को असल में अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने बात कर ली ना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन्स, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर कंडीशंस जो ना प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट देखें, अब ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर रहा है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, लेकिन देखिए फ्रंट पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है। जितना मर्जी भी पावरफुल ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हो, तो देखें ये जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है डेफिनेटली इसको जो ना वो एक ओपोजिशन देगी, एक बड़ी हार्ड किस्म की ओपोजिशन, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हो सकता है कि ये प्रॉपर्ली अटैक भी ना कर पाए। तो जब इसके पास एक आसान जगह, एक आसान रास्ता मौजूद है, ये बैक साइड से अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, और इस पाई बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम पे। अब देखें जी, यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये कार्बन, ये इसके पहले से दो बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है जी। यहां पे अब हमारे पास स्टूडेंट देखें क्या हुआ है, इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है, ये है जी न्यूक्लियोफाइल, यहां पे अटैच हो गया, और अब देखें जी इस ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी मैकेनिज्म को हम आगे लेके चलते हैं। तो देखें जी, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था कार्बन के एक तरफ, ये दो बॉन्ड एज इट इज है, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट, कैटालिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होते, एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये एज इट इज मौजूद होते हैं, फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकती है, केमिकल नेचर चेंज नहीं होगी। तो अब इस रिएक्शन में फाइनली क्या होगा, हमारे पास ये जो ऊपर वाटर बना था ना H एंड OH, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव OH, इस नेगेटिव ऑक्सीजन ने इस पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करना है। और देखें जी हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दो बॉन्ड पहले से, यहां पे OH, ये हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट, और स्टूडेंट जो हमने यूज किया था ना बेस कैटलिस्ट, वो देखें जी यहां पे रीजनरेट भी हो जाएगा इस केस में। तो ये स्टूडेंट थे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस कैटलिस्ट यहां पे क्या कर रहा है, बेस कैटलिस्ट रिएजेंट, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं जिसने न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करना है, उसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर को इंक्रीज कर देगा। इसी के पैरेलल अगर हम बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड की, तो स्टूडेंट देखें एसिड कैटलाइज्ड में क्या होने जा रहा है, जो एसिड कैटलिस्ट होगा, एसिड कैटलिस्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है जी। जो हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होंगे उसमें क्या होगा, जो हम एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे डेफिनेटली एक प्रोटॉन होगा, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर को और बढ़ा देगा। अब फिर वही बात आ गई, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, यहां पे हम बात करते हैं जी, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है जी, और ये है हमारे पास कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, हम स्टार्ट करते हैं जी उसी एसिड कैटलिस्ट से। इस एसिड कैटलिस्ट ने असल में क्या करना है, ये जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होगी ना, ये एसिड के H पॉजिटिव पे अटैक करेगी, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने कंज्यूम कर लेने हैं, और यहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये कार्बन है, ठीक है जी, ये दो बॉन्ड एज इट इज, और देखें जी ये बन गया हमारे पास OH, ये ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो चुकी हुई है। देखें स्टूडेंट, पहले कार्बन पार्शियल पॉजिटिव थी, अब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये काम किया है एसिड कैटलिस्ट ने, कि जो एसिड कैटलिस्ट है उसने
कार्बोनाइल कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन थी उसके इलेक्ट्रोफिलिक वेक्टर को मजीद बढ़ा दिया है, मींस उसको पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब ये कंप्लीट पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए। ये देखें जी, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल ने अब क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस मजलूम कार्बन पे अटैक करना है। मजलूम इस सेंस में है कि ये कार्बन अब कुछ भी नहीं कर सकती, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट स्टूडेंट देखें वही होगी जो पीछे पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन 2 बॉन्ड एज इट इज और यहां पे OH। अब आप देखें इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो काम चल जाएगा। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन जो ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो चुकी हुई है। कोई भी वीक सा न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा तो आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन इस केस में चूंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने स्टार्ट किए। बेस कैटालिस्ट और एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, ठीक है। और डिफरेंस देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर हम बेस कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, एसिड कैटलिस्ट यूज करें तो उसका एडवांटेज क्या है। दोनों में मैकेनिज्म चेंज है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखें स्टूडेंट तो प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे क्या है, सेम है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो सबसे पहली एग्जांपल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है एडिशन ऑफ HCN, मींस हम HCN को ऐड करने जा रहे हैं यहां पे। तो देखें जी, सबसे जो पहला रिएक्शन में यहां पे स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा हूं वो है एडिशन ऑफ HCN। मैं यहां पे ना एक जनरल सा रिएक्शन लिखता हूं, फिर इसके मैकेनिज्म को हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन्स है स्टूडेंट, प्रोडक्ट हमारे पास सेम रहेगी। ये देखें जी, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं HCN और चले जी हम लिख देते हैं कि ये हमने बेस कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन किया है, ठीक है जी। बेस कैटालिस्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं कार्बन, ये 2 बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा और यहां पे साइनाइड ग्रुप आ गए, साइनोहाइड्रीन्स बन गए हमारे पास, ठीक है जी। अगर यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो मैथनल साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अगर स्टार्टिंग में एसिटल्डिहाइड मींस एथेनॉल है तो एथेनॉल साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अगर एसीटोन है या प्रोपानोन जिसको हम बोलते हैं यूपेक नेम, प्रोपानोन साइनोहाइड्रीन मींस ये एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बन रही हैं। और स्टूडेंट इसी एडिशन प्रोडक्ट ये जो हमने लिखी है यहां पे, इसमें देखें खास बात क्या है, ये जो कंपाउंड बना, मैं चले इसको कह देता हूं, यहां पे हमने यूज किया हाइड्रोजन और यहां पे हमने यूज किया CH3, मींस हम एथेनॉल ले रहे हैं तो यहां पे भी H होगा और साथ में होगा CH3। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एथेनॉल साइनोहाइड्रीन बना है, मैं इस कंपाउंड को कुछ इस तरह से लिखता हूं, ये कार्बन, ठीक है जी, इसके साथ यहां पे हमने अटैच कर दिया मिथाइल CH, इस तरफ मौजूद है OH और यहां पे है स्टूडेंट CN, ठीक है। अब होना क्या है कि आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करें और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करें। ये जो हमारे पास एथेनॉल साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बना है, एथेनॉल साइनोहाइड्रीन, ठीक है जी, इसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगी। वो प्रोडक्ट कौन सी है जी? CH3CHOH। अब आप स्टूडेंट देखें, इतना मॉलिक्यूल जो ना उसमें कोई चेंज नहीं है, मींस चेंज यहां पे आना है, जो साइनाइड ग्रुप लगा है या जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, आईयूपीएक नाम याद रखिएगा, इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस हमारे पास यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हो चुका है। अब ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, फंक्शनल के साथ पहली कार्बन अल्फा कार्बन है, इसका नाम है जी अल्फा हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइक इसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसी कंपाउंड का स्टूडेंट कॉमन नेम भी याद रखिएगा, इसको लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस कंपाउंड को। अच्छा, अब यहां पे जो अहम बात याद रखने वाले ने स्टूडेंट इस मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म तो वही है, मतलब जो बेस कैटलिस्ट मैंने अगर लिख दिया तो ये इसी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। और यहां पे जो स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, इस केस में याद रखिएगा, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है इस सेक्शन में, न्यूक्लियोफाइल, वो याद रखिएगा ये नाइट्राइल ग्रुप ही न्यूक्लियोफाइल है और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। अब यहां पे फर्क कहां पे आता है, फर्क यहां पे आएगा कि अगर हम यूज कर रहे हैं ये साइनाइड, मींस ये जो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है स्टूडेंट, ये जो CN है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं इसको हम। अब ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ना, इस नाइट्राइल ग्रुप में ना दो तरह से चेंजेस आ सकती हैं, मींस इसकी जो एसिड हाइड्रोलिसिस है ना स्टूडेंट, वो दो तरह से हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम ये करवाते हैं जी बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड, तो देखिएगा प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है, मतलब देखें प्रोडक्ट में डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, बनना कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब एक डिफरेंस, अगर आप बेस कैटलिस्ट स्टूडेंट यूज कर रहे हैं ना, तो बाई प्रोडक्ट आपके पास होगी अमोनिया। अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास है अमोनियम आयन, ये पहली बात याद रखनी है। फिर देखिए स्टूडेंट दूसरी बात, अब देखें हमने एसिड हाइड्रोलिसिस की, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम आयन एज ए बाई प्रोडक्ट, ये बात याद रखिएगा। और बेस कैटलिस्ट में अमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनना ही बनना है इस नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस से। एक और बात कि अगर हम इस नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन करते हैं, अगर हम इस नाइट्राइल ग्रुप की क्या करते हैं स्टूडेंट, रिडक्शन कैसे करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन, हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करेंगे और रिडक्शन कर देंगे किसकी, इस CN नाइट्राइल ग्रुप की। तो स्टूडेंट देखें ये CN ग्रुप 4 हम एटॉमिक हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो CH2 और साथ में बन जाएगा NH2, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, अगर आप उसकी रिडक्शन करते हैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना, वो यहां पे अमाइन बन गई हमारे पास, ठीक है जी। ये भी याद रखिएगा, ये एक इंटरमीडिएट होता है सेक्शन के दौरान जो प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली फिर आगे उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनते हैं। तो ये सबसे पहला रिएक्शन हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ HCN की। दूसरे स्टूडेंट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दूसरा जो हमारे पास है सेकंड, वो है जी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यहां पे कुछ चीजें मैं आपकी क्लियर करता चला जाऊं, डेफिनेटली आपको पता होंगी। एक हम यूज करते हैं जी SO4-2, क्योंकि सल्फर की ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं सल्फेट, पता है आपको, ठीक है जी। एक हमारे पास है SO3-2, इसे बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है जी। फिर देखें एक है S-2, इसको बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है। एक है S2O3-2, इसको बोलते हैं थायोसल्फाइड, इसको बोलेंगे थायोसल्फेट, इसको हम बोलेंगे। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास SO4-2 सल्फेट है, अगर आप इसके साथ H लगा देंगे तो बाइसल्फेट, ये एक वैलेंसी कम हो जाएगी, -1 में चले जाएगी। ये हमारे पास सल्फाइड था, आपने एक हाइड्रोजन लगाया, ये -2 चेंज हो जाएगा -1 में, तो ये बन जाएगा बाइसल्फाइड। इसी तरह आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3 है, हमने इसकी एडिशन करनी है एल्डिहाइड्रोकेटोन्स में, सेम मैकेनिज्म, सारी बातें सेम। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंटी टेस्ट के हवाले से स्टूडेंट हम उसको डिस्कस करेंगे। रिएक्शन को स्टूडेंट हम इसके यहां पे डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखें जी हमारे पास मौजूद है कार्बोनिल कंपाउंड,
ये हमने इसको यहां पे 2 बॉन्ड्स की स्पेस फ्री छोड़ दी है, मींस यहां पे मैथनल, एथनल और मे बी एसीटोन, हम इसको डिस्कस करते हैं एसीटोन किस केस में होगी हमारे पास। और ये है जी सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखिए जी यहां पे बेस कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। स्टूडेंट मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे यहां पे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेस कैटालिस्ट का। अब देखें जी ये हमारे पास प्रोडक्ट देखें जी, यहां पे OH आ जाएगा और SO3Na ये ग्रुप यहां पे अटैच हो चुका है। ठीक है जी, ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बन चुकी हुई है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक अडक्ट बन रही है, इसको हम एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अब खास बात क्या है जी इस प्रोडक्ट में खास बात ये है स्टूडेंट के इसके बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ तो हमारे पास इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। किस केस में बनेंगे स्टूडेंट? नॉर्मली क्या होगा कि एल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगे, ऑल एल्डिहाइड्स react to give white precipitates of sodium bisulfite addition प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब कीटोन वाले केस में स्टूडेंट क्या होता है, कीटोन वाले केस में प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों तरफ लगे होंगे बल्की ग्रुप, मींस मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। अब ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करने जा रहा है, ये ऑलरेडी खुद भी एक बल्की ग्रुप है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी रिएक्ट करने वाले केस में। तो होता क्या है स्टूडेंट इस केस में, ओनली स्मॉल मिथाइल कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। अगर मिथाइल से कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा होगा कीटोन्स में तो स्टूडेंट वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और हम इसी को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज करते हैं। मींस अगर हमने एथेनॉल को, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अल्कानल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, इनको अगर हमने अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना हो तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हम यूज करते हैं, बिकॉज अल्कोहल्स ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं वो ये टेस्ट, ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। इनके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, लेकिन अल्कोहल्स के हमें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते। और स्टूडेंट यही जो हमारे पास कंपाउंड है ना, मींस हमारे पास ये जो बनेगा कंपाउंड, इसका फर्दर अगर हम रिएक्शन करवाएं ना HCl से, तो हमारे पास दोबारा से एथेनॉल बन जाता है। इस केस में मींस अगर हमारे पास एथेनॉल और एथेनॉल मिक्स हो चुके हुए हैं और उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करें, साथ बेस कैटलिस्ट ऐड कर दें, तो हमारे पास ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। और इस एडिशन प्रोडक्ट का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो हम एथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे एक और छोटा सा रिएक्शन हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, और वो रिएक्शन कौन सा है? वो है जी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब स्टूडेंट देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे तो अल्काइलाइड्स के टॉपिक में भी आ जाता है, लेकिन वहां पे इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। यहां पे 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो 3 बातें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं स्टूडेंट देखें। सबसे पहली बात हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, मींस मैथनॉल है, मैथनॉल का रिएक्शन आप करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मींस RMgX के साथ। इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे याद रखने वाली ना स्टूडेंट, वो ये है कि जब मैथनॉल रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनने वाली प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी बात, अगर आप यूज करते हैं CH3CHO, मींस आप मैथनॉल से कोई भी बड़ी आप जो ना एल्डिहाइड यूज करते हैं, लाइक एथेनॉल आप यूज करते हैं, प्रोपेनॉल यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट यहां पे प्रोडक्ट होगी सेकेंडरी अल्कोहल। और स्टूडेंट लास्ट में अगर हम यूज करते हैं
कीटोन, ठीक है जी। अगर हम यूज करते हैं कीटोन, लाइक हम प्रोपानोन यूज करते हैं, इससे बड़ी कोई भी हम कीटोन यूज करेंगे और रिएक्शन इसका हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या होगी, टर्शरी अल्कोहल होगी। ये बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर रिएक्शन, हर मैकेनिज्म ना लिंक्ड चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन डिस्कस किए 3, जिसमें हमने जो ना एडिशन ऑफ HCN की बात की, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की बात की, और उसके बाद हमने इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। आपने इसका रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म बहुत डिटेल से बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम इसका ना एक डिफरेंस करेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन में और कैनिजारो रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो चले हम उसका ना डिफरेंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, इसके डिफरेंस को हम डिस्कस करने लगे हैं। आपने इसमें मेन की पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि स्टूडेंट हम एंटीटेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि तरीकाकार वही है, बेस कैटलाइज्ड है, तो मैकेनिज्म सेम होगा, ठीक है। यहां पे हम एक दफा रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आपने यहां पे नोट करने हैं कि इसमें एक्चुअली कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली बात कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास जो है ना वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। कौन कौन से कार्बोनल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेंगे, वो कार्बोनल कंपाउंड स्टूडेंट जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, अब देखें जी, ये हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, मैंने यहां पे लिखा है एथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ हमारे पास जो कार्बन होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ लगे सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है हमारे पास ये जो कंपाउंड है एथेनॉल का, ये कंपाउंड क्या करेगा, ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह देखें, हम यहां पे और एग्जांपल ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जांपल है एसीटोन की। तो इसमें देखें, इस तरफ भी अल्फा कार्बन है, इस तरफ भी अल्फा कार्बन है, तो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, मींस एसीटोन भी रिएक्ट करेगा। अगर फर्ज करें जैसे मैंने एथेनॉल लिया है, हम यहां पे यूज करते हैं स्टूडेंट प्रोपानॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीज यही है जो मैं बताने लगूंगा अभी आपको। CH3CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास अल्फा कार्बन ये वाली है, ठीक है। तो जिसने इन्वॉल्व होना है अल्डोल कंडेंसेशन में, वो ये अल्फा कार्बन होगी जिसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, ये वाली, ये इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इसके हाइड्रोजन एटम ने पार्टिसिपेट करना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड जो है वो परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं जी कैनिजारो की। तो कैनिजारो में स्टूडेंट क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब देखें यहां पे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है जी मैथनॉल, कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है, तो मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। हम यहां पे एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिसमें अल्फा कार्बन मौजूद होगी लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके अलावा देखें जी स्टूडेंट, हमारे पास ये हमने बनाया बेंजीन, और इसके साथ हमने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ ये वाली कार्बन मौजूद है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और स्टूडेंट ये अल्फा कार्बन ही है लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो देखें, ये हमारे पास कंपाउंड है मैथनॉल, ये कैनिजारो परफॉर्म करेगा। सेकंड कंपाउंड लिखा बेंजल्डिहाइड,
तो ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और कंपाउंड में आपके साथ ना शेयर करता हूं स्टूडेंट, देखिएगा जरा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, मैं यहां पे कंपाउंड लिख रहा हूं। अब इसमें देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ये अल्फा कार्बन है ना, इसके साथ मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए 3। तो अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी कैनिजारो परफॉर्म कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए क्योंकि यहां पे बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप लग गया है। लेकिन असल चीज है आपको कॉन्सेप्ट देना, आपको बात समझाना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कि वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की बात हो रही है, वो एल्डोल कंडेंसेशन, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो कैनिजारो परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब देखें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आपको चाहिए वीक अल्कलाइन कंडीशंस रिक्वायर है। ठीक है जी, वीक अल्कलाइन कंडीशंस यहां पे रिक्वायर होंगी। आप यहां पे माइल्ड बेसिक सॉल्यूशंस भी यूज करेंगे, जैसे कि वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 5 से 10% सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं आप। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, चले यहां पे लिख देता हूं, हमारे पास आप कह सकते हैं 5 से 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम यही सिचुएशन 5 से 10% आप यूज कर सकते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब देखें ना, आपने अल्काइन सिचुएशन यूज की है, तो आप ये वीक अल्कलाइंस हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे जिसको हम यूज करेंगे। लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्या होगा, इस जगह पे हम यूज करेंगे स्ट्रोंग अल्कलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मींस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मींस हम कह सकते हैं यहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंस देखिए जी, यहां पे वीक या आप कह लें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर होंगे, और यहां पे आपको चाहिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की कि कौन से कंपाउंड देंगे, और दूसरे नंबर बात की इसी कंडीशंस की बात की। अब स्टूडेंट देखें इसमें क्या होगा, हमारे पास एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करने जा रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रही है स्टूडेंट, हमारे पास अल्डोल बन रही है। अब जरा एल्डोल को भी देख लें, जो एल्ड का वर्ड है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओल का वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस इस कंपाउंड में एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप यहां पे शामिल होंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे ना 3 केसेस डिस्कस करने लगा हूं मैं आपके साथ। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड मिलेंगे तो अल्डोल। अब यहां पे देखें, अगर एल्डिहाइड प्लस कीटोन का मॉलिक्यूल होगा तो प्रोडक्ट क्या होगी। अगर कीटोन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी। स्टूडेंट देखें, अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड प्लस कीटोन, इसे बोलते हैं क्रॉस अल्डोल बोलते हैं, और दोनों कीटोन होंगे तो स्टूडेंट इसको हम बोलेंगे कीटोल बोलेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात के रिएक्शन की नेचर स्टूडेंट यहां पे क्या है, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टूडेंट में पहचान बता चुका हूं। वैसे भी किसी स्टूडेंट को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हमने एक अलग से वीडियो अपलोड किया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सारे रिएक्शंस को मैंने जो ना वो डिस्कस किया कि कौन कौन से रिएक्शंस हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, उन रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट के साथ हमारे पास कोई बाय प्रोडक्ट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। मोस्ट ऑफ द केसेस बाय प्रोडक्ट बनती है, लाइक वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये हमने अल्डोल के बारे में, अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बातें डिस्कस की। कैनिजारो में देखें 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा पॉइंट आप देखें, यहां पे हमने बात की मॉलिक्यूल्स की, तो यहां पे देखें जी स्टूडेंट, यहां पे हम यूज कर रहे हैं 2 सेम मॉलिक्यूल, मींस CHO मैथनल प्लस मैथनल।
ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल यूज किए और यहां पे हमने वही यूज किया है जी बेस को, मींस हमने यही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां पे इस्तेमाल किया। अब यहां पे एक और डिफरेंस स्टूडेंट, यहां पे जो बेस हम यूज करें वो बेस एज ए कैटालिस्ट सर्व करेगी, लेकिन यहां पे जो बेस है ना, इसने कैटालिस्ट भी सर्व करना है और एज ए रिएक्टेंट भी सर्व करना है। इसीलिए हमने यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या जो भी हमने अल्कली यूज की उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज किया, क्योंकि उस अल्कली ने यहां पे एज ए रिएक्टेंट भी पार्टिसिपेट करना है। अब स्टूडेंट यहां पे ना 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेगी, मैं स्टूडेंट प्रोडक्ट यहीं पे लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं यहां पे। देखिए जी, एक मॉलिक्यूल जो ना ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, एल्डिहाइड से अल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड इन सोल्ट फॉर्म। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो पोटाशियम के सॉल्ट बन जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट, और इससे बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे होगी, आपने फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड मींस मेथनॉल के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हैं। देखें मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप मेथनॉल को वापस अल्कोहल में लेके जा रहे हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ये रिडक्शन हुई है। ये क्या हुई है, रिडक्शन। तो हमारे पास जो मेथनॉल है ना स्टूडेंट, मेथनॉल याद रखिएगा ये एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और यहां पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या आप कह लें कि एसिड इन सोल्ट फॉर्म जो बन रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ये बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो डिस्कस करने लेती हूं मैंने बताई आपको कि हम 2 सेम मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है अल्कोहल में, दूसरे मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है एसिड इन सोल्ट फॉर्म। अल्कोहल एक रिड्यूस प्रोडक्ट है और एसिड इन सोल्ट फॉर्म जो हमारे पास बनना है स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगी इन मॉलिक्यूल्स की। तो 2, अब देखें यहां पे जैसे हमने क्रॉस अल्डोल की बात की, यहां पे क्रॉस कैनिजारो भी हो सकता है, मींस आप मेथनॉल और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करवा लें तो वो क्रॉस प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। उसमें एक मॉलिक्यूल जो मेथनॉल का होगा वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड जो ना वो एसिड इन सोल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने चीज इसमें डिस्कस की। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें हमने बात की यहां पे कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की नेचर क्या होगी स्टूडेंट, इस रिएक्शन की जो नेचर है देखें, एक ही मॉलिक्यूल उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसकी रिडक्शन भी हो रही है स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, और इसका एक खास नाम स्टूडेंट हमारे पास है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी स्टूडेंट हम इसको बोलते हैं। तो ये एक कंप्रीहेंसिव सा स्टूडेंट डिफरेंस था अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में स्टूडेंट बड़ी ही बेसिक चीज जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, मींस किस में हैलोफॉर्म पॉजिटिव है और किस में हैलोफॉर्म नेगेटिव। अब हैलोफॉर्म असल में क्या होता है स्टूडेंट, देखें हमने पहले इस प्रॉब्लम को जो है खत्म करना है। देखिए जी, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में से हो सकता है, अल्कोहल्स में से हो सकता है। हम X2 यूज कर रहे हैं, हेलोजन का मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं, मींस ये भी अल्कलाइन कंडीशन में रिएक्शन हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट स्टूडेंट बनी है हैलोफॉर्म। अब ये हैलोफॉर्म हमारे पास असल में इसमें 4 चीजें आ जाएंगी स्टूडेंट। पहली चीज इसमें देखें क्या आ सकती है, CHF3 फ्लोरोफॉर्म। दूसरी चीज स्टूडेंट देखें CHCl3, अगर आप याद हो क्लोरोफॉर्म। उसके बाद देखें CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और मेन चीज जो है CHI3 जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म कहते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास है आइडोफॉर्म, आयोडीन से। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह ब्रोमोफॉर्म हमारे पास है, ये जी ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कंसर्न है ना स्टूडेंट, वो है जी असल में हैलोफॉर्म रिएक्शन को आप कह सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं। ये जो हैलोफॉर्म मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, इस हैलो की जगह पे आप लिख सकते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं। अब ये आइडोफॉर्म क्यों ही स्पेशल है, क्योंकि इसके स्टूडेंट बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बाकी जो हमारे पास ऊपर हमारे पास हैलोफॉर्म कंपाउंड मौजूद है, उनमें इस तरह के कलर्ड प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, इसके बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स।
तो हम यहां पे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, मींस कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, उसके साथ वाली कार्बन मिथाइल होनी चाहिए। वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जिनके पास मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है वो स्टूडेंट आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए हम यहां पे लिखते हैं CH3OH। अब इसी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसमें मिथाइल तो नहीं है, मींस ये कार्बन असल में फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है, इसके साथ मिथाइल नहीं है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब मैथनॉल टेस्ट नहीं देगा। हम बात करते हैं CH3CH2OH। जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स है, जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, उन तमाम प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानॉल, देखें जी ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसके साथ मिथाइल मौजूद है तो ये देंगे टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखें जी हम अगर बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन परफॉर्म करेगा आइडोफॉर्म। और कीटोन्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैंने बताया ना मिथाइल होना जरूरी है, तो कीटोन्स में क्या है CH3C डबल बॉन्ड। अब यहां पे आके जितनी मर्जी कार्बन लगा दें, ठीक है, एक कार्बन लगा दें, 2 3 4 5, इसका मतलब है जितनी भी 2 अल्कानोन्स, जितनी भी टू कीटोन्स हैं वो सारी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा। तो देखिए अल्कोहल्स में स्टूडेंट मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल में जितनी भी 2 अल्कानोल्स होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितनी भी 2 अल्कानोल्स हैं वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच होगा उसके साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड्स देंगे। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपने जो याद रखनी है आइडोफॉर्म टेस्ट के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे और कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे।